स्टोरी एफएम। यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। मैं एंथ्रोपोलॉजी लेकर पढ़ी हूँ और ये घटना भी ठीक मेरे फाइनल ईयर के असाइनमेंट के वक्त फील्ड वर्क की है, जब हमारे असाइनमेंट में हमें मिडिल क्लास लोगों और वर्किंग क्लास लोगों के ऊपर केस स्टडी करना था। और उसका मेन पार्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें हमें लोगों से मिलकर उनसे बात करके आसपास के बातों अफवाहों को ऑब्जर्व करके रिपोर्ट बनानी थी। इसी सिलसिले में मैं एक हाउसवाइफ से मिली थी जिनका घर मछली के व्यापार से चलता था और ठंड के वक्त खजूर के गुड़ का बिजनेस वो करते थे। तो उनसे अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी और खजूर के ताजे रस के लालच में मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर चली गई। पूरा वातावरण ओस के एक चादर में लिपटा हुआ था और खून जम जाने वाली ठंड। इस मौसम में मक्के की रोटी और पेड़ से उतरे ताजे खजूर के साथ हमने नाश्ता किया। उसके बाद कॉफी पीते पीते हमने एक कहानी सुना। उस घर में जो सबसे बड़े इंसान थे, उन्हें मैं चाचा कहकर बुलाती थी, तो उन्होंने घटना सुनाना शुरू किया। तो घटना उन्होंने जैसे बताया है ठीक उसी तरह आपको भी बता रही हूं। जब मेरे अब्बा इस जगह पर घर बनाए थे तब आसपास तकरीबन आधे माइल तक कोई भी घर नहीं था। मेरे भैया की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे चाचा लोगों ने मेरे अब्बा को किसी भी तरह की जमीन देने से मना कर दिया था और उनसे कहा कि शादी के 5 साल बाद भी तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है, या तो तुम अपनी बीवी को छोड़ दो या फिर कुछ पैसे लेके यहां से चले जाओ। तो फिर मेरे अब्बा ने मेरे मामा से बात करी। वो तो अपने बीवी को छोड़ने वाले नहीं थे, तो मामा से बात करके इस सुनसान जगह पर 6 कट्ठा जमीन उसने खरीदा। आधे पैसे अब्बा दिए और आधे अम्मी ने। उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड हुई ये जमीन। इसके ठीक 1 साल बाद ही मेरा जन्म हुआ। ऊपर वाले का क्या खेल है, जिस वजह से मेरे अब्बा को मेरे चाचा लोगों ने निकाला था और आज मेरे अब्बा के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। यहां आने के बाद अब्बा ने घर से 1.5 माइल दूर एक मछली पालन का काम लिया और फिर वही खजूर के बिजनेस उन्होंने शुरू किया। खजूर का बिजनेस अम्मी देखती थी। शुरुआत के 1-2 हफ्ता कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उस वक्त मेरी मामी और नानी हमारे घर में थी, तो उन सब के सामने ही पक्का घर बनाया जा रहा था। तो प्रॉब्लम शुरू हुआ जब वो लोग चले गए। उसके बाद जैसे छोटा छोटा प्रॉब्लम्स, कोई भी हवा आसपास नहीं है, लेकिन हमारे घर के जमीन में गांधी सी तेज हवा चलने लगती थी। फिर जब भी अब्बा काम से आते थे तो उनके पीछे पीछे कोई आता था। अब्बा पीछे मुड़ के देखते थे कि एक आदमी आ रहा है, थोड़ा दूर, सफेद दाढ़ी और काले कपड़े। लेकिन वो आदमी घर के नजदीक आते ही फिर गायब हो जाता था। और ये घटना हर रोज हो रहा था। हर रोज जब भी अब्बा काम करके घर लौटते थे, उनके पीछे वो सफेद दाढ़ी और काले कपड़े, वो एक ही आदमी रोज आते थे। अब्बा भी सोचने लगे थे कि ये कौन है, आसपास तो कोई भी घर नहीं है, तो ये कौन है जो मेरे पीछे पीछे रोज आता है। चारों ओर सिर्फ खेत ही खेत, साइड में आम के और खजूर के पेड़ सिर्फ लगे हुए थे, तो यहाँ पे आदमी कैसे आएगा। पहले तो अब्बा ने अम्मी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अकेली औरत घर पर रहती थी तो वो डर जाएगी ये सोचकर। तो एक दिन अब्बा काम से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने फिर से उसी इंसान को अपने पीछे देखा। इस बार अब्बा रुक गए और उनसे कहा कि भाई साहब नजदीक आइए, मैं समझ गया हूं कि आप कोई इंसान नहीं है। इतना सुनते ही अद्भुत तरीके से दोनों हाथ फैलाकर वो इंसान अब्बा के नजदीक आने लगा और जैसे ही वो पास आने लगा तो अब्बा ने दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो इंसान पास आकर रुक गया और गुस्से में चिल्लाकर कहा कि खुद ही मुझे पास बुलाया, अब दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब्बा ने फिर उन्हें कहा कि माफ कीजिएगा भाईजान, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार सकते हैं। फिर अब्बा ने कहा कि हम जानते हैं आप यहां पर रहते हैं, परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरा कोई औलाद नहीं था।
संपत्ति भी नहीं दिया, कुछ पैसों से यह सुनसान जगह खरीदा है। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही रहेंगे यार। ये बात सुनने के बाद उस इंसान ने अब्बा से कहा, ठीक है तुम घर जाओ। उस दिन फिर किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अगले दिन काम से लौटते वक्त वही घटना घटी। अब्बा लौट रहे एकदम सुनसान एक जमीन के बीच से। अचानक कोई पीछे से अब्बा को बुलाया, कैसे हो मुजवीर? मुजवीर अब्बा का नाम था, लेकिन अब तक तो अब्बा ने अपना नाम कहीं नहीं बताया। अब्बा ये सुनकर पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वहां पर 4 लोग खड़े थे, सब एक ही तरह के काले कपड़े और बड़ी लंबी दाढ़ी और गले में लाल किसी दाने से बनी हुई माला पहने हुए। तो अब्बा ने उन लोगों को देखकर ही सलाम किया और अब्बा के पास कुछ मिठाइयां थी, जो मिठाइयां उनके मालिक ने उनको तोहफे में दी थी। तो 4 लोगों को देखकर अब्बा के हाथ से वो मिठाइयां गिर गई। अब्बा बहुत डर चुके थे। तो अचानक एक आदमी ने वहां से बोला कि डरो मत मुजवीर, ये मेरे ही भाई है, हम सभी इस जगह पर रहते हैं, हमारा भी एक परिवार है तुम्हारे तरह। तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर हमें बुरा लगा, तुम यहां पर अपनी बीवी के साथ रहो, लेकिन हमारी कुछ बातें माननी पड़ेगी तुम्हें, और अपने बच्चों से भी ये बातें मानने को कहना। तभी अब्बा ने कहा कि मेरा तो कोई संतान ही नहीं है। वहां से उत्तर आया कि जो कह रहा हूं वो सुनो। देखो हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो यह कभी गोमांस नहीं लाओगे या फिर किसी भी गाय की हत्या नहीं करोगे। हाँ, लेकिन गाय पाल सकते हो। शाम हो जाने के बाद अकेले खजूर के पेड़ के पास मत आना और किसी भी खजूर के पेड़ को मत काटना। तुम अपने तरीके से रहना और हम अपने तरीके से रहेंगे, ठीक है? ये सब सुनने के बाद अब्बा वापस घर आ गए। घर आने के बाद अब्बा को वो बैग जिसमें मिठाइयां थी, वो मिठाइयां तो गिर चुकी थी, लेकिन वो मिठाई की बैग बहुत भारी लगने लगा। तो उसने वो बैग को खोला और उसने देखा कि वहां पे दुगनी मिठाइयां थी। अब्बा के मालिक ने 20 मिठाइयां दी थी, लेकिन वहां पे अब 40 मिठाइयां हो चुकी थी, और उसमें हाड़ी भरकर खजूर के रस भी था जो अब्बा नहीं लाए थे। तो उस समय से हम यहीं पर रहते हैं। तो वो लोग यानी कि वो आत्माएं जिस बगान में रहते हैं, वहां के खजूर के रस को ही हम निकाल कर हम बिजनेस करते हैं, और वहां हमारे अलावा कोई जाकर रस नहीं निकाल सकता है। तो बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन हाड़ी लगाने के बाद उसमें एक बूंद भी रस नहीं होता था, और वही दूसरी तरफ हमारा हाड़ी एकदम भर जाता था। वहां पर लोग आम के पेड़, नारियल के पेड़ को लीज पे ले रहे हैं, लेकिन उन सब में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन खजूर के पेड़ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अभी मेरे भाई और बहन सभी बड़े हो गए हैं और सभी वही खजूर के बिजनेस करते हैं। तो कभी कभी पैसे की कमी होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, घर संसार कैसे भी होके अच्छे से चल जाता है। तो ये थी भैया पूरी घटना। ये सुनते वक्त वहां पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जब वहां से वापस लौटी तो मुझे काफी दिन तक बहुत बुखार भी थी। स्टोरी FM, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।